हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो और ये है BEGS 183 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिसंबर सेशन में आया हुआ था और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आपको इतना थोड़ा बहुत लिखना आना ही चाहिए। ठीक है, तो उसका मैं थोड़ा बहुत आंसर जो है आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर होमोनिम्स, मतलब होमोनिम्स क्या होते हैं और उनकी एग्जाम्पल बतानी है आपको। और ये बताना है कि जो लर्नर होता है, इंग्लिश सीखने वाला जो सेकेंड पर्सन, उसके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, ये यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाँ, मतलब अगर जिसको नहीं आती इंग्लिश का, कुछ भी नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इंग्लिश को सीखना, क्योंकि ये होमोनिम्स वर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं मतलब जो लर्नर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम होमोनिम्स की एक एग्जांपल मतलब एक पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं बोलूँगी तो आप लिखिए। ठीक है, तो होमोनिम्स आर वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। तो ये बोल रहा है कि जो होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें सेम स्पेलिंग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो आप देखिए, होमोनिम्स मतलब होमो मीन्स सेम, निम मतलब नेम, मतलब नेम का मतलब होता है नेम। तो इसमें एग्जाम्पल हम कुछ देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं। शी वेंट टू हर रूम एंड ले डाउन ऑन द बेड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कह रहा है कि वह अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। तो यहाँ पे जो ये बेड वर्ड है, ये मतलब कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, मतलब अलग अलग मीनिंग, अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पे ये बता रहा है। तो देखो, माई हस्बैंड इज़ बिजी प्रिपेयरिंग अ बेड फॉर द रोजेज़। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरे जो पति हैं वो गुलाबों के लिए बिस्तर तैयार करने में व्यस्त हैं। मतलब इसका मीनिंग बिल्कुल अलग कर दिया, बेड को लगा के अलग अलग मीनिंग इसका बना दिया। हीट द करी थॉरोली एंड सर्व इट ऑन ए बेड ऑफ राइस। तो यहाँ पे बता रहा है करी को अच्छी तरह से गर्म करें और चावल के बिस्तर पर परोसें। तो इस तरह से इन्होंने इसका बिल्कुल चेंज कर दिया। ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये याद रखना है कि होमोनिम्स मतलब होमो होता है सेम और नेम होता है नेम, उसका अलग होगा, लेकिन ये सेम वर्ड होंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। फिर अनदर मैंने एग्जांपल लाई है। यहाँ पे देखिए किस तरह से है कि द चिल्ड्रन प्लेड विद द बैट हेयर बट रिफ्यूज टू द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चिल्ड्रन है वो मतलब बैट के साथ खेल रहा है, बट ये स्पोर्ट के साथ जो मतलब बैट कौन सा वाला है जो क्रिकेट में जो है यूज़ होता है, तो उसमें ये चीज़ जो है मतलब उसके साथ इन्होंने इसको लगाया है, जो बैट क्रिकेट में खेला जाता है उसको यूज़ कर रखा है इन्होंने। और बहुत सारे जो मतलब इसके ये बहुत सारे अलग अलग इसका जो है बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे अब देखिए, दूसरा मैंने लिखा है देयर वाज नो लाइट इन द रूम। तो जो लाइट है उसको किस किस वर्ड से आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे अलग मीनिंग है। फिर देयर वाज, अच्छा, फिर आई एम वेरी लाइट स्लीपर। तो यहाँ पे बोल रहा है लाइट को, देखो इसके साथ जोड़ दिया इन्होंने, इस तरह से वर्ड्स बना दिए गए। फिर है आई प्रेफर लाइट कलर पॉइंट ऑन वॉल्स। तो इस तरह से जो है इन्होंने पूरा जो है इसका चेंज ही कर दिया। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि होमोनिम्स क्या होते हैं। और उसके साथ ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको होमोफोन्स का। यहाँ पे तो होमोनिम्स पूछा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होमोफोन्स मतलब होमोनिम्स ही पूछा जाए, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो होमोफोन्स क्या होते हैं ये डेफिनेशन आप लिख दें। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ द वर्ड्स आर एग्जैक्टली द सेम, मतलब सेम होती है, लेकिन बट द रिटन फ्रॉम स्पेलिंग आर डिफरेंट एंड मीनिंग इज आल्सो डिफरेंट। तो इसका भी जो है होमो मतलब सेम, फ़ोन का साउंड इसका अलग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी हम देखें तो ग्रेट और ग्रेट, ग्रेट में यहाँ पे ये देखो
ग्रेट, ग्रेट का मतलब एक महान व्यक्ति, और दूसरे वाले ग्रेट का मतलब होता है जो घिसना, घिसते हैं ना, जो आपको कुछ भी बोले तो मतलब उसको ग्रेट करना, घिसना। समझ में आ रहा है। और फ्लावर और फ्लावर्स, तो ये देखो कितने मतलब सेम है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है मतलब लिखने में थोड़ा अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। देयर, देयर, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है। मेल, मेल, मेल एक खत वाला, और मेल इंसान, व्यक्ति। हेयर, हेयर, तो ये देख लो आपको समझ में आया होगा कि होमोफोन्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद होमोग्राफ का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो होमोफोन्स क्या होते हैं? होमो मीन्स सेम, ग्राफ मीन्स राइट। आपको यहाँ से ही ध्यान में रख देना है, ग्राफ का मतलब राइट और होमो का मतलब सेम। तो इसकी डेफिनेशन है, होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग वेदर दे आर प्रोनाउंस्ड द सेम और नॉट। तो ये डेफिनेशन इसको नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्लोज, तो क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे लिखा है क्लोज द डोर। और देयर इज़ एन आइसक्रीम पार्लर क्लोज टू माई हाउस, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह से इसको यूज़ कर रखा है। फिर है द डायरेक्टर्स सेक्रेटरी टुक डाउन द मिनट्स, मिनट को जो है इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और एवन मिनट डिटेल्स आर टेकन केयर ऑफ बाय अ डिलाइट ऑर्गेनाइजर, तो मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, बट इसको मतलब इसका जो है मीनिंग यहाँ पे जो मिनट्स है उसको सेम ही प्रोनाउंस किया जा रहा है ना, लिखने का तरीका लेकिन सेम सेम है। राइट मतलब सेम होता है। बस इतना ही मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना भी लिख लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको खुद से भी थोड़ा बहुत बना लेंगे आप तो ज़्यादा सही रहेगा एग्ज़ाम में करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।